A very fresh good morning to my dear 7th class. Last class we discussed about the Nayanars and Alvars, and you understand the 63 Nayanars who belong to different caste backgrounds, include untouchables, and 12 Alvars who came from equally divergent backgrounds. Okay, and later on you know about the songs compiled by the Divya Prabandham. This is figure 2, a bronze image of मणिकवा सागर. अब ये एक ब्रॉन्ज इमेज है और ये मणिकवा सागर कौन है और ये भक्ति से जुड़े हुए हैं. इनको अभी आप लेटर ऑन जब यहाँ देखा था ना नैनार में, आपने ये देखा था ना, उनमें से बहुत सारे अपार, संबार, सुंदरार, मणिका सागर थे, ऐसे बहुत सारे लोग. तो ये उन्हीं में से एक की उनकी मूर्ति है. ओके, एक न्यू वर्ड है हेगियोग्राफी. इसमें क्या होता है, हम सेंट जो बड़े बड़े संत होते हैं उनकी जो लाइफ होती है उनके बारे में हम लिखते हैं, उनको हेगियोग्राफी बोलते हैं. बहुत सारे वर्ड आते हैं, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, हेगियोग्राफी, बहुत सारे होते हैं. ओके, तो हेगियोग्राफी राइटिंग ऑफ सेंट्स लाइफ, उनकी लाइफ के बारे में. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. Between the 10th and 12th centuries, I think I have to remind one thing you all, कि ये जो चैप्टर 8 आप देख रहे हैं कि लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था दोबारा से रिवाइज अपने इस क्लास के ज़रिए. मैं अभी आपको क्वेश्चन आंसर्स तभी भेजूंगा जब ये जो अभी कुछ टॉपिक आपके बाकी हैं जो कि आपके लास्ट वीडियो लेक्चर में हुए तो थे, बट मैंने उनको अच्छे से और एक्सप्लेन करने के लिए सोचा है. तो आपको जब वर्क मिलेगा तो आपको वर्क ज़रूर करना है. और ये छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, न्यू वर्ड्स आते हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट भी करने हैं. इन चीज़ों को आप ध्यान रखें अच्छे से. ओके, द चोला, हालांकि उसे चोल पढ़ते हैं. इंग्लिश में कई बार वो वर्ड्स थोड़े से सिमिलर हो जाते हैं. जैसे हिंदी में चीन बोलते हैं तो इंग्लिश में चाइना बोल देते हैं. देखा है ना आपने. कुछ इस तरह के डिफरेंसेस आते हैं. द चोल एंड द पांड्या किंग्स बिल्ड elaborate temples and around many of the shrines visited by the saint poets, strengthening the links between the bhakti tradition and temple worship. आप देखेंगे कि इनकी किंगडम के टाइम पे, और पांडे, एक्चुअली पांडे पूरा एक डायनेस्टी थी. चोल भी साउथ इंडिया में थी, वो केरल में और तमिलनाडु वाले एरियाज़ में. तो किंग्स ने वहाँ बड़े बड़े मंदिर बनवाए, उनके आसपास बहुत बड़े बड़े भक्ति के जो क्या कहते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उस वर्ड को, शक्तिपीठ, पीठ स्थापित जो करवाई. वहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट करते, जिसमें संत लोग थे जो कि पोएट हुआ करते थे. स्ट्रेंथनिंग द लिंक, इससे क्या हुआ भाई, शहर में मंदिर हुए, वहाँ लोग आए, संत लोग आए, पोएट भी आए, तो उससे क्या चीज़ बढ़ी, लिंक बढ़ा भक्ति ट्रेडिशन का. क्योंकि पोएट्स हुआ करते थे नैनार अलवार की तरह, संत हुआ करते थे जो भक्ति मूवमेंट को बढ़ा रहे थे, एंड टेम्पल वर्शिप, और साथ ही साथ मंदिरों में पूजा अर्चना करने का जो लिंक था वो बढ़ने लगा. लोग आने लगे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हुआ करते थे. ओके, तो इस तरह से भक्ति पॉपुलर हो रहा था बहुत ज़्यादा. दिस वॉज ऑल द टाइम व्हेन देयर पोएम्स वर कंपाइल्ड, और यही वो टाइम था कि उन संत लोगों की पोएम जी थी वो कंपाइल्ड की जा रही थी, लिख के उनको एक जगह संग्रहित करना, कंपाइल करना. बिसाइड्स हेगियोग्राफीज और रिलीजियस बायोग्राफीज, हेगियोग्राफी अभी आपने देखा ही, संत लोगों की जीवन की जो चीज़ें हैं वो, और रिलीजियस बायोग्राफी, रिलीजियस मतलब धार्मिक लेवल पे ऐसी बहुत सारी बायोग्राफी, जैसे शंकराचार्य की, मीराबाई की, रामदास की, रहीम की, संत कबीर, तुलसीदास, सूरदास, ऐसे सब लोगों की लिखना. और जिसमें से अलवर और नैनार उस टाइम सबसे ज़्यादा थे, जो कि उनके बारे में कंपोज किया जा रहा था. उस टाइम की जो बात हो रही है, चोला और पांड्या किंग्स के टाइम की. टुडे वी यूज दिस टेक्स्ट एज सोर्स फॉर द राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन. अच्छा, आपने देखा है लोग कई बार बहुत सारी झूठी बातें करते हैं. व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ आता है, वीडियोस आते हैं, इमेजेस आती हैं, टीवी पे भी आता है, अखबार में, तो फैक्ट दिखाया जाता है कि सच है या नहीं, वायरल सच दिखाया जाता है. एक्चुअली इसीलिए हम पुराने टाइम की कोई भी चीज़ हो, उन टेक्स्ट को, उन चीज़ों को हम एज अ सोर्स देखते हैं. कि जब हिस्ट्री या कोई पुरानी चीज़ हो या
चलिए यहाँ तो हम भक्ति ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, लेटर ऑन कोई भी चीज़ हो, हमारी कंट्री के बारे में बात हो, वुमेंस के बारे में हो, राजाओं के बारे में हो, फार्मर्स के बारे में हो, किसी भी सिचुएशन को लेके हो, तो उस टाइम के जो टेक्स्ट सोर्सेज होते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखें, उस टाइम के टेक्स्ट सोर्सेज होते हैं वही हमारे जो है हिस्ट्री लिखने में सबसे ज़्यादा काम आते हैं। हम उन्हीं पे बात कर सकते हैं, हम किसी फालतू चीज़ों को लेके बहस नहीं कर सकते हैं। हमें भी बात सिर्फ फैक्ट्स पे आधार पे करनी चाहिए, कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। ओके, द डिवोटी एंड द लॉर्ड, एक्चुअली ये ना एक कंपोजिशन है मणिक व सागर की, जो ये इधर ब्रॉन्ज की मूर्ति आप देख रहे हैं। इसको मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारा जो पोएम्स लिटरेचर यूज़ हुई है। हालांकि मैं इसका हिंदी कट आपको भेज सकता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं आपको भेज दूँ और आप उसको एक बार पढ़ना। उसमें सिर्फ कोशिश ये की गई है कि भगवान का और जो उनको मानने वाले के बीच जो रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब किया है इसमें। ये आपके सोर्स के तहत दिया है, कोर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको कोर्स में इस तरह की चीज़ें भी पढ़ाऊँ। ओके, फिलॉसफी एंड द भक्ति, कौन कौन सी ऐसे दर्शन थे, फिलॉसफी मतलब दर्शन होता है, आइडियाज़ थे, और वो भक्ति से जुड़ते चलेगा, किसी ने किसी का सिद्धांत दिया, किसी ने किसी का दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। ज़रा देखें तो शंकरा वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फिलोसोफर ऑफ इंडिया, ये जो शंकरा नाम दिया है ना यहाँ पे, ये आदि शंकराचार्य हैं, आप ध्यान रखना, आदि शंकराचार्य इनका पूरा नाम है। ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली दर्शन में से एक थे हमारे इंडिया में, दार्शनिक थे ये। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, क्या, पहले देखते हैं। वॉज बोर्न इन केरला, उनका जन्म केरला में हुआ था 8th सेंचुरी में। 8th सेंचुरी का मतलब है कि 700 से 799 के बीच में उनका जन्म हुआ था। ओके, ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैता, उनकी जो फिलॉसफी थी ना वो थी अद्वैत। अ मीन्स नहीं, द्वैत मतलब कोई दो होना, कोई चीज़ दो नहीं हो सकती, एक ही हो सकती है। तो उन्होंने क्या बोला, अद्वैत। क्या, द डॉक्ट्रिन ऑफ द वननेस, मैंने कहा था ना अद्वैत, अद्वैत का जो मीनिंग है, अद्वैत को अगर संधि विच्छेद करें, देखिए जैसे मैं संधि विच्छेद करूं, आ प्लस द्वैत, तो आ मीन्स हिंदी में मतलब होता है नहीं, और द्वैत का मतलब है दो, यानी कि जो चीज़ दो नहीं हो सकती है, यानी कि वो कैसी है, सिर्फ एक है, एक। ये तो था हिंदी में मीनिंग, ताकि आपको अच्छे से समझ में आया हो। अ प्लस द्वैत अद्वैत, यानी जो चीज़ दो नहीं है, यानी एक, वननेस की बात की उन्होंने, वननेस की बात की। कंसेप्ट किसका दिया, द डॉक्टर ऑफ वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल, एक ही परमात्मा आत्मा के बारे में बोला उन्होंने। एंड द सुप्रीम गॉड, कहते हैं कि सुप्रीम गॉड जो है ना वो एक ही है, कोई दूसरा नहीं, हम सब उसके अंश हैं, वो एक है, विच इज़ द अल्टीमेटली रियलिटी। और उन्होंने कहा कि वही सुप्रीम गॉड जो है ना, सिर्फ वही सच्चाई है कि वो एक है, कई नहीं है। उसके रूप अलग हो सकते हैं बट जो सोल है वो एक ही है, आत्मा, परमात्मा कहा है उसको। He taught that Brahman that the only ultimate reality was formless and without any attributes. और उन्होंने ये चीज़ पढ़ाई भी कि ये जो अल्टीमेट रियलिटी है ना भगवान के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये फॉर्मलेस है। फॉर्मलेस मतलब कि उसका कोई आकार नहीं है, कुछ बना नहीं है, उसको हम बना नहीं सकते किसी भी रूप में, यानी कि वो कुछ अलग ही है, उसके जैसा कोई है नहीं। एंड विदाउट एन एट्रीब्यूट्स, और उसमें कोई भी अलग जो है चीज़ें जोड़ी नहीं गई हैं। He considered the world around us to be an illusion of माया, और माया, उन्होंने हमारे आसपास की दुनिया को क्या कहा कि ये सब इल्यूशन है, यानी मोह माया है, माया है। इन सब चीज़ों से हमें ऊपर उठना चाहिए। एंड प्रीज द रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, और कहा कि रिनाउंसिएशन का मतलब होता है त्यागना, मतलब आप किसी चीज़ को छोड़ दें, उस चीज़ से मोह भंग करें। ये दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं ना, ये जो माया है दुनिया में, इसका आप प्रीच मतलब टीच किया, उन्होंने पढ़ाया, उपदेश दिया कि इन चीज़ों को, ये जो वर्ड के जो माया है, इनको रिनंसिएशन कीजिए, छोड़ दीजिए, इनसे दूर हो जाइए। एंड अडॉप्शन द पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड, और सच्चाई का, ज्ञान का रास्ता अपनाइए, पाथ, जिससे कि आप ये समझ सकें द ट्रू नेचर ऑफ ब्राह्मण एंड अटेन सॉल्वेशन,
कि ब्राह्मण होने का असली मकसद क्या है, और अटेन साल्वेशन, और आपको मुक्ति का मार्ग मिल सके। ये शंकरा ने फिलॉसफी दी, बहुत पॉपुलर भी हुई। ओके, कम टू द नेक्स्ट। सेकंड वन इज रामानुज। ये साउथ में ही है ये भी। अभी आपने देखा आदि शंकराचार्य, जिनको शंकर बोलते हैं, केरला में हुए थे, ये तमिलनाडु में हुए थे। बोर्न इन तमिलनाडु इन द 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी का मतलब हुआ 1000 to 1099, इस टाइम के बीच में उनका बर्थ है। ओके, वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय अलवार्स। रामानुज ना अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन ऑफ अटेनिंग सॉल्वेशन वाज थॉट इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। अलवार भी आपको पता है विष्णु की ही पूजा मानते थे, उनको ही मानते थे सुप्रीम गॉड। तो रामानुज ने भी विष्णु के ही डिवोशन के लिए कहा, डिवोशन मतलब उनकी भक्ति के लिए कहा, कि जिसके जरिए आप अपना साल्वेशन, मुक्ति का रास्ता चूज कर सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग लिखा है, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग, यानी उन्होंने कहा। उन्होंने ये नहीं कहा सब लोग को उनकी ही करनी चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। और कहते हैं कि भगवान विष्णु, विष्णु जो है ना, उनकी ग्रेस होगी, आशीर्वाद होगा उनकी भक्ति करने पे, हम उनके साथ यूनियन, यूनियन मतलब उनके साथ एक हो जाएंगे। हिम में एच कैपिटल है, हिज में एच कैपिटल है, ये भगवान विष्णु के लिए यूज़ हुआ है। मतलब हम जब गॉड का नाम लेते हैं तो हम कैपिटल जो वर्ड होता है उसे यूज़ करते हैं। तो कहते हैं भगवान विष्णु की भक्ति में मिल जाइए, उनकी भक्ति आपको हेल्प करेगी उनके साथ एक होने में। यानी कि वो भी कुछ एक ही गॉड में मिलने की बात कह रहे हैं, लेकिन क्या बोला उन्होंने, विष्णु का नाम लिया। शंकर ने ऐसा कुछ नहीं लिया, उन्होंने तो किसी एक सुप्रीम गॉड की बात की, लेकिन रामानुज विष्णु की बात करते हैं। तो यहाँ कुछ अलग हुआ। तो उनकी जो थ्योरी आएगी, देखिए क्या कहा गया उसको। ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट अद्वैतवाद। उन्होंने किस चीज़ की थ्योरी दी? ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट, अद्वैत को मैंने अभी संधि विच्छेद करके समझाया था आपको हिंदी में। तो विशिष्ट का मतलब हो गया कुछ, मतलब स्पेसिफाई किया उन्होंने किसी चीज़ को। तो स्पेसिफाई किसे किया? भगवान विष्णु को। तो भगवान विष्णु ही एक अकेले हैं, ये कुछ उन्होंने नई थ्योरी दिया ना। भगवान विष्णु ही विशिष्ट अद्वैत, अमद्वैत मतलब जिनके जैसा कोई ना हो, एक हो, वो कौन है? विष्णु है। रामानुज उनको ले आए, इसलिए उनके जो फिलॉसफी है उसको डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट अद्वैत कहा गया। और क्वालिफाइड वननेस इन दैट द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिटेन डिस्टिंक्ट। और उसको इंग्लिश में उन्होंने किया है कि आप उस वननेस को, एक हो जाने को तभी क्वालिफाई कर सकते हैं, अपनी आत्मा का उससे मिलन, जब आप सुप्रीम गॉड को ही मानेंगे। और सुप्रीम गॉड ही मतलब जो है आपकी पूरी जो धरती है उस पर सिर्फ वही रिमेन डिस्टिंक्ट हो, मतलब सिर्फ उसी की मान्यता हो। उन्होंने उन चीज़ों को स्पेसिफाई कर दिया भगवान विष्णु को, इसलिए उनका विशिष्ट अद्वैतवाद का फिलॉसफी मतलब पॉपुलर हुई। ओके, रामानुज डॉक्ट्रिन ग्रेटली इंस्पायर द न्यू स्टैंड ऑफ भक्ति। ये जो रामानुज की जो संत है, रामानुज की विशिष्ट अद्वैतवाद थी, इनकी जो फिलॉसफी थी वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई न्यू स्टैंड ऑफ भक्ति। मतलब भक्ति मूवमेंट में कुछ नया उन्होंने दिया, यानी कि कुछ कंसेप्ट दिया उन्होंने विष्णु से, या कुछ एक नाम दे दिया कि इस सुप्रीम गॉड के लिए आप डिवोटेड होइए। फिर आप देखते हैं लेटर ऑन बहुत सारे मंदिर बनना शुरू होते हैं, फिर भगवान के नाम से ही भक्ति शुरू हो जाती है। ओके, विच डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडिया सब्सिक्वेंटली। और इनकी रामानुज थे तो साउथ में थे, कितनी अजीब बात है ना, साउथ में थे तमिलनाडु में, लेकिन उनकी जो भक्ति है, उनकी जो ट्रेडिशन है, उनका जो डॉक्ट्रिन है, वो कहाँ डेवलप हो रहा है? नॉर्थ इंडिया में, है ना। तो इस तरह से आप देखते हैं कहीं भी पॉपुलर होती है, क्योंकि वो बहुत इजी होता है सबके लिए समझना, जानना। और इस तरह के संत जो भक्ति का एक अपना पाथ चलाते हैं, वो सबके लिए इजी होता है। और जो चीज़ ज़्यादा इजी होती है तो लोग उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। भासवन्ना वीर शैव विषम, मतलब कुछ ये शिव के बारे में बोलेंगे। वीर शैव विषम, शैव मतलब शिव भगवान से जोड़ा है। देखिए
आपने तमिलनाडु और भक्ति मूवमेंट का टेम्पल वर्शिप का कनेक्शन देखा, रामानुज को ही देख लीजिए अभी, है ना। दिस इज टर्न लेड टू अ रिएक्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द वीर शैव मूवमेंट इनिशिएटेड बाय बासवन्ना। फिर इसी चीज़ में एक मुड़ाव तब आता है जब रिएक्शन का मतलब होता है कि एक से एक नए स्टैंड आ रहे हैं। तो अब एक नया जो मूवमेंट आया वो वीर शैव मूवमेंट था। ये इनिशिएटेड बाय, किसने शुरू किया था? बासवन्ना एंड हिज कंपेनियन लाइक अलामा प्रभु एंड अक्का महादेवी। ये इनके कंपेनियन हैं, ध्यान रखिए आप। अलामा प्रभु और अक्का महादेवी ने बासवन्ना के साथ मिलके वीर शैव मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया। ये चीज़ मैं इतनी ज़ोर दे क्यों बोलता हूँ आप लोगों से, क्योंकि बेटा यहीं से क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं। हु लेड द वीर शैव मूवमेंट? तो आंसर में आप ऐसे लिखेंगे, वीर शैव मूवमेंट इनिशिएटेड बाय बासवन्ना एंड हिज कंपेनियन लाइक अलामा प्रभु एंड अक्का महादेवी। इजी है ना समझना? ओके। दिस मूवमेंट बिगन इन कर्नाटका इन द मिड 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी का मतलब हुआ 1100 टू 1199, बट उसमें एक वर्ड आया है मिड। मिड का मतलब समझते हैं? बीच में। तो बीच का मतलब हुआ इन्हीं दोनों के टाइम के बीच में कौन सा टाइम हुआ? 1150 से 1199 के बीच का टाइम, वो आपका मिड 12th सेंचुरी, यानी कि इस बीच के टाइम में कर्नाटका में ये स्टार्ट हुआ। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला की ही बात हो रही है, साउथ इंडिया की बात हो रही है इस टाइम। यस, लेट्स सी टू नेक्स्ट लाइन। द वीर शैव अर्ग्ड स्ट्रांगली फॉर द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब वीर शैव किस चीज़ पे ध्यान देते हैं? वो ध्यान देते हैं क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। कहते हैं कि इंसान को अपनी सॉरी आई रीड क्वालिटी जबकि इक्वलिटी है। ह्यूमन बींग्स को ना बराबरी की तरह माना उन्होंने कहा कि ह्यूमन बींग्स को ना बहुत स्ट्रांगली उन्होंने बोला। स्ट्रांगली मतलब अपनी बात को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट रखा, और वो सिर्फ इसी चीज़ में बिलीव रखते थे वीर शैव कि हम सब बराबर हैं। वो वर्णा सिस्टम वाली कोई चीज़ मानते ही नहीं। एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिक आइडियाज़, और वो कहते हैं जो ब्राह्मणवाद से जो आइडियाज़ निकले हैं, यानी कि जो बहुत सारे ऐसे आइडिया जो छुआछूत और इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, बर्थ के अकॉर्डिंग सारी चीज़ डिसाइड कर दी। ये वीर बासवन्ना ने वीर शैव मूवमेंट से उन चीज़ों को नहीं माना। उन्होंने कहा सब इंसान बराबर हैं, कोई वैसे शूद्र ब्राह्मण ऊंच नीच करके नहीं। और ये चीज़ उन्होंने कास्ट के बारे में भी दी है एंड द ट्रीट ऑफ मूवमेंट, सॉरी वुमेन के लिए भी कहा। आपने देखा था ना कि वर्णा में वुमेन को वेद पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, वुमेन्स की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। बासवन्ना ने वीर शैव मूवमेंट के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को अलग रखा, इसीलिए ये और पॉपुलर हुए। इन्होंने कहा नहीं, वुमेन्स को भी हक है, वो भी बराबर हैं हमारे, कोई अछूत की चीज़ नहीं है, हम सब इंसान हैं, हम बराबर। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा, यानी भगवान की मूर्ति करके उनकी पूजा करना, उनके वो अगेंस्ट थे, वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे। और ये रिचुअल जो क्रियाक्रम होते हैं ना, बहुत सारे फूल चढ़ाना, अगरबत्ती लगाना, तिलक करो, ये सब चीज़ें और बहुत सारा इस तरह क्रियाक्रम करना, वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे क्योंकि उनकी कुछ अलग थ्योरी थी। ठीक है, अभी आप 7th क्लास में हैं तो उसके अकॉर्डिंग वीडियो में मैं आपको इसी तरह से समझाऊंगा। जब हम क्लास में होंगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में और भी गहराई से बताएंगे। ओके, ये वीर शैव के कुछ वचन हैं, इसमें कुछ बासवन्ना के लिए एट्रीब्यूट दिखाया है, ये इंग्लिश में ही है, और सिर्फ भगवान का और उनके बीच के एक मैसेज को दिखाया है। अब आप देखेंगे द संत ऑफ महाराष्ट्र, साउथ इंडिया से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। आप देखा है ना मैप में आपने, सबसे नीचे तमिलनाडु, केरला है, फिर ऊपर उसके आने पे कर्नाटका है, कर्नाटका के ऊपर महाराष्ट्र है। तो हम इस तरह से साउथ टू नॉर्थ की तरफ आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा आप क्यों आ रहे हैं। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि सर आंसर ये है हमारी तरफ से कि वहाँ बहुत पहले ही शुरू हो गया था, हम 700 से पढ़ना शुरू कर रहे हैं 8th सेंचुरी से, और अब हम आ गए हैं 12th सेंचुरी पे। यस, फ्रॉम द 13th to 17th सेंचुरी। 13th सेंचुरी का मतलब 1400 से लेके, और 17th सेंचुरी का मतलब 1600 तक, ये वो टाइम है, इस टाइम की बात हो रही है। महाराष्ट्र सॉ अ ग्रेट नंबर ऑफ सेंट पोएट, ऐसे बहुत महान संतों को देखा जो पोएट थे, हु सॉन्ग्स इन सिंपल मराठी कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल।
उन्होंने अपनी सिंपल मराठी भाषा में लोगों को इंस्पायर किया, मतलब मुग्ध किया, आकर्षित किया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम वर जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। और सबसे फेमस जो महाराष्ट्र के संत थे उनमें कौन कौन थे? जनेश्वर थे, नामदेव थे, एकनाथ थे, तुकाराम थे। एज वेल एज वुमेन लाइक शक्कुबाई एंड द फैमिली ऑफ चोख मेला। एक ये वुमेन भी है शक्कुबाई। आप देख रहे हैं कि इस मूवमेंट में भक्ति तक आते आते वुमेन्स को कितनी इंपॉर्टेंस मिलने लगी है, वो संत बन रही हैं, यानी कि उन्होंने धार्मिक चीज़ें पढ़ी हैं, पढ़ने की आज़ादी है इस टाइम पीरियड में, जो कि लेटर वैदिक में नहीं थी। और हु बिलोंग टू द अनटचेबल। और सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए ये इक्वलिटी वाला भी ये मूवमेंट है जो संत महाराष्ट्र के चला रहे हैं, कि वुमेन्स हों चाहे अनटचेबल हों, यहाँ सब इक्वल है, यहाँ सब एक दूसरे के साथ मिलके भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। वो इन चीज़ों को नहीं मानते, और वो महार कास्ट से आते थे। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं आपको बताऊं कि जो बी.आर. अम्बेडकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन थे असेंबली वहाँ ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो भी शायद महार कास्ट से ही आते हैं। वो महाराष्ट्र में रहने लगे थे जाके जब, वैसे तो उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। दिस रीजनल ट्रेडिशनल भक्ति फोकस ऑन द विट्ठल, ए फॉर्म ऑफ विष्णु। देखा, भगवान विष्णु का एक दूसरा रूप तैयार हो रहा है और उस पर फोकस करके ये रीजनल ट्रेडिशन जो है भक्ति का चल रहा है, उसको विट्ठल कहा गया। अभी तो विट्ठलनाथ कई तरह से यूज़ करते हैं उसको, विट्ठल ए फॉर्म ऑफ विष्णु। टेम्पल है पंढरपुर, ये पंढरपुर एक जगह महाराष्ट्र में, वहाँ एक मंदिर से शुरू होती है। एज वेल एज द नोशन ऑफ पर्सनल गॉड रिसाइडिंग द हार्ट ऑफ द पीपल। और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, नोशन क्या हुआ कि पर्सनल गॉड को रिसाइड मतलब रखो, अपने आंतरिक मन में रखो, अपने दिलों में रखो। लोग इस तरह से उसको डेवलप कर रहे थे, ठीक है, पर्सनल चीज़ें इस तरह से वहाँ पे बहुत भक्ति मूवमेंट में आ रही थी। आगे देखिए, दीज सेंट्स पोएट्स रिजेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म। वही क्रियाकलाप कर्म कांड को उन्होंने रिजेक्ट किया। आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पाइटी, यानी जो बाहरी दिखावा है, आडंबर है, इसको भी इन्होंने नहीं माना। एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म के आधार पर जो ऊंच नीच जात पात को इन्होंने नहीं माना। इसलिए तो सब लोगों में पॉपुलर हो गए इनके आइडियाज़, इनका मूवमेंट। इनफैक्ट दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन एंड प्रेफर टू लिव विद देयर फैमिलीज। उन्होंने कहा कि ये रिनंसिएशन मतलब त्याग करना, हिंदी में वर्ड है त्याग। कहते कोई चीज़ त्यागने की ज़रूरत नहीं है, आप तो अपनी फैमिली के साथ रह के भी इन चीज़ों को, इस आइडिया मतलब भक्ति कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। अर्निंग देयर लिवलीहुड लाइक एन अदर पर्सन, अपनी जीवन याचिका मतलब जब आप अर्न करते हैं ना, आपके फादर करते हैं, आपकी मदर करती हैं आपकी फैमिली के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप भी अपनी फैमिली के साथ रह के अपनी लिवलीहुड के लिए अर्न कर सकते हैं और भक्ति मूवमेंट में शामिल हो सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। वाइल हम्बलिंग सर्विंग फॉलो ह्यूमन बींग्स इन नीड। हाँ, उन्होंने ये भी ध्यान दिया कि ह्यूमन बींग जो इंसान है, इन सब की ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप उनकी सेवा भी कर सकते हैं, ठीक है, सेवा भाव को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। ए न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया मस्ट एज द इंसिस्ट दैट, और एक नई तरह का इंसानी कुछ आइडिया जो मानवतावादी है वो उभर के आया, जो क्या कहता था, भक्ति ले इन शेयरिंग अदर्स पेन, दूसरों के दर्द में चीज़ें छुपी हैं, दूसरों के दर्द, पेन की बात की। जब आप उसको शेयर कर लेते हैं, जब आप दूसरों की पीड़ा सुनते हैं, समझते हैं, तो आप इंसान हैं, हम सब बराबर हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होइए। और इसी चीज़ को लेके उन्होंने, इन संतों ने उसको लेके आगे बढ़ाया। आप साईं बाबा को देखते हैं, कहते हैं साईं बाबा सबके दुख हर लेते थे, गरीब थे, ऐसे बहुत सारे लोग। इक्वलिटी की बात की, दूसरों के दर्द की बात की, इससे प्यार बढ़ने, प्रेम बढ़ने की बात की। एज द फेमस गुजराती संत नरसिंह मेहता सेड, एक गुजराती संत है नरसिंह मेहता, उन्होंने कहा है, दे आर वैष्णव हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। किसके लिए कहा इन्होंने, वैष्णव लोगों के लिए, विष्णु को मानने वाले, जैसे ये महाराष्ट्र के संत हैं। कहते हैं नरसिंह मेहता कि ये वैष्णव ही वो लोग हैं जिन्होंने दूसरों के दर्द को समझा है, वरना सब ने सिर्फ और सिर्फ दूसरों के दर्द को समझा ही नहीं, जबकि दूसरों की चीज़ों को माना ही नहीं, ठीक है। ये इस तरह से चीज़ों में आपने देखा कि मूवमेंट पॉपुलर भी हो रहे हैं और को बहुत सारे लोग इस चीज़ को सपोर्ट भी करते हैं।
गरीबी और ऊंच नीच और इन चीज़ों को उन्होंने नहीं माना। और ये क्वेश्चन करता है एक सोशल को, एक क्वेश्चन है यहाँ, एक डिवोशनल हिम्न है अभंग जिसे कहते हैं संत तुकाराम की, उन्होंने कुछ लिखा है, इसको भी हम हिंदी में आपको करके भेज देंगे। आप कोशिश करेंगे कि वो किस तरह क्वेश्चन करते थे। ओके, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जो रिवीजन है वो चलता रहेगा, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपके हम भेजेंगे और आपको करने। ओके, थैंक यू क्लास।